आपकी खबर, मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। आपको लेकर चलते हैं सीधा जोधपुर, जहां पर आपको बता दें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के दौरे पर हैं। उन्होंने यहां पर जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस वक्त मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। क्या साल बेटा कल वो कुछ काम करेगा, बैंक का लोन नहीं मिलेगा उसको, पट्टा दिलवाने का नहीं कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप तनख्वाह अच्छी मिलती है आपको, रही सही कैसे मैंने निकाल दिया। अभी ओल्ड एज पेंशन लागू करके हिंदुस्तान में इतना बड़ा चर्चा का विषय बन गया है, कर्मचारियों के लिए कुछ सोच नहीं सकता। अभी वहाँ राष्ट्रपति भवन में एक खाना हो रहा था, प्रधानमंत्री जी मुझे अपने पास बैठा खाना, हम लोग खा रहे टेबल पर, 3-4 मुख्यमंत्री और बैठे हुए थे। सबने शिकायत की प्रधानमंत्री जी से। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने भी, आसाम के मुख्यमंत्री वहाँ पर थे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ पर थे, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पर थे। एक आंध्र को छोड़ के सबने कहा राव की सीएम राजस्थान ने जो ओपी लागू कर दी है कर्मचारियों की, अब हमारे कर्मचारी हमारे पीछे पड़ गए हैं। इतना बड़ा काम उन्होंने किया। तो जिन कर्मचारी को इतनी चिंता कर रहे हैं, उन कर्मचारी नहीं चाहिए कि हम गुड गवर्नेंस दे रहे हैं राजस्थान के अंदर। पूरे प्रदेश में पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, तहसीलदार हो, बीडीओ हो, एसडीओ हो, काम इनकी तो पड़ते हैं लोगों से। क्यों नहीं काम करते भाई? कई लोग अच्छा काम भी करते हैं। 10 से 5 वाले नहीं होते हैं। 10 से बड़ी शाम को 6 बजे और 7 बजे और 8 बजे 9 लोग, कई सचिवालय 9 रात को 9 बजे तक बैठे रहते हैं। शौक होता काम करने का। अरे जिंदगी में मौका मिला है सेवा करने का, आप क्यों चूक रहे हो? पर मैंने देखा जोधपुर के अंदर भी पट्टे अभी तक जिस गति से मिलने से नहीं मिल पा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस अभियान को हमने कामयाब करने का संकल्प किया हुआ है। हमने कहा 10 लाख पट्टे तक बांट पाएंगे हम लोग। स्पीड बहुत धीमी है इनकी। सब कानून बदल दिए हमने, नियम बदल दिए कि कब का मौका आएगा भाई गरीब को पट्टा मिल जाए, गरीब को क्या आम आदमी को पट्टा मिल जाए। तो इसलिए मैंने कहा आपको, अभी हमने इंदिरा गांधी के नाम से शहरी रोजगार योजना शुरू कर दी। देश में कहीं पे भी नहीं है। 100 दिन का रोजगार गरीबों को मिलेगा, नरेगा की तरह शहर में मिलेगा। इतना बड़ा फैसला हमने किया है और 9 सितंबर को लागू हो जाएगी योजना। अभी मैं घोषणा कर रहा हूँ ये, अभी मैंने जयपुर बात करके तय किया है, 9 सितंबर को लागू हो जाएगी। अभी तक 1.5 लाख लोगों ने अपना नाम लिखवा दिया है काम करने के लिए राजस्थान के तमाम नगर पालिका क्षेत्रों के अंदर। नगर पालिका के सब क्षेत्रों में इंदिरा गांधी रोजगार योजना प्रारंभ हो रही है राजस्थान में, जो मैंने बजट में घोषणा करी थी, वो घोषणा प्रारंभ हो रही है। पूरे देश में 100 दिन के रोजगार की योजना कहीं नहीं होगी। जिन 2 राज्यों में छोटी मोटी योजना चल रही पहले से, ये योजना बहुत शानदार है। तो ये मैं कहना चाहूँगा आपको कि आज जिस रूप में काम हाथ में लिए गए हैं, ग्रामीण ओलंपिक का भी अपना बड़ा काम है। ये गांव-गांव में बुजुर्ग लोग खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, कोई वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कोई बहनें छोटी बच्ची हैं खो खो खेल रही है, क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे। इतने करीब 55,000 हमारे पास में खेलते हुए की मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से फोटो आ चुकी जयपुर के अंदर। 55,000 बताइए आप, इतना उत्साह लोगों के अंदर है। और मैंने कल घोषणा करी है, जनवरी में हमारा स्टेट लेवल का जब होगा स्पोर्ट्स मीट, तो शहरों के अंदर भी हम लोग ओलंपिक, ग्रामीण ओलंपिक की तरह शहरों में ओलंपिक करवा रहे हैं। जितने वार्ड आपके हैं अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए टीमें बनाना। 30 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया गाँव के अंदर और 2,25,000 टीमें बनी हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड काम हो रहा है। 2,25,000 टीमें बनी है खेलने वालों की और खेल रहे हैं वो लोग। पेंशन की योजना अच्छी चल रही है राजस्थान में। 1 करोड़ लोगों को लगभग पेंशन हम दे रहे हैं। बुजुर्गों को, पति पत्नी को, निसज्जनों को, विधवाओं को, सारी कंडीशन हटा दी हमने। पहले कंडीशन थी 18 साल का बच्चा हुआ नहीं और पहले बंद हो जाती थी, कितना दुख होता था। आज हमने सब शर्तें हटा दी, अब सबको पेंशन बराबर मिल रही है। धार्मिक यात्रा की बात की गई, पिछली बार मैंने शुरू की थी, बहुत पॉपुलर हुई थी। मैं खुद छोड़ने गया था यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर, अच्छा लगा मुझे।
हर डब्बे पे मैं गया तो बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे और इतनी शानदार योजना वो है। रास्ते में भजन कीर्तन करते जाओ, टाइम पे नाश्ता, टाइम पे लंच, टाइम पे डिनर सरकार की तरफ से। बहुत अच्छी योजना थी वो, और बाद में भी योजना चालू रही, पिछली गवर्नमेंट में भी उसको और मजबूत कर रहे हैं। एक कर्मचारी के लिए हमने जो RGSS किया, जैसे चिरंजीवी योजना आपके लिए बताया विश्वपाल गर्ग जी ने, आपको मैं अपील करना चाहूँगा विनम्र शब्दों में, आप प्लीज़ एक भी परिवार चिरंजीवी योजना के कार्ड बनाए बगैर नहीं रहे, जिससे कि टाइम पड़ने पर 10 लाख तक का वो इलाज फ्री करवा सके अपना। सरकारी अस्पताल में हमने IPD OPD अलग फ्री कर रखी है, या MRI फ्री है, CT स्कैन फ्री है सरकारी अस्पताल के अंदर, और सब ब्लड टेस्ट फ्री, सब फ्री है वहाँ पर, डायलिसिस फ्री है। एक बात जो सुभाष जी ने कही थी आपको मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अगर मान लो कोई आदमी 10 लाख में 3, 4, 5 लाख खर्च हो गए इलाज के अंदर, 5 लाख ही बच्चे में हैं, उसके घर में तकलीफ आ गई कि किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी या लिवर ट्रांसप्लांट होगा या और कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा, 10, 15, 20 लाख में लग जाते हैं। हमने फैसला किया है कि ऐसे परिवारों में जिनके और तकलीफ आ गई है और 5 लाख बच्चे हैं, 5 लाख रुपये बच्चे रहेंगे और सरकार अलग से 15 लाख रुपये, 20 लाख रुपये उसको देगी इलाज करवाने के। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं, शायद दुनिया में भी नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने स्कीम को बनाया है और साथ में 5 लाख का बीमा कर दिया है। कोई भी राजस्थान का प्रदेश का वासी अगर डेथ हो जाती है उसके एक्सीडेंट में या पानी में डूबने से, अभी बच्चे डूब गए थे कई जगह, तो सबके घरों में 5 लाख रुपये पहुँच गए, इस योजना के कारण पहुँच गए। तो हम चाहते हैं कि इस योजना में सब कार्ड बनवाए अपना, और जो पैसे वाले उनसे 850 रुपये सिर्फ ले रहे हैं। इतनी शानदार योजना है। 10 लाख का बीमा, 5 लाख का अचल बीमा, और एक्स्ट्रा अगर तकलीफ आ गई तो उसकी भी भुगतान सरकार करती है। और सब महिलाओं को, उन परिवार की महिलाओं को एक दे रहे हम लोग 1,35,00,000 मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं। मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, ऑर्डिनरी स्मार्टफोन, और 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री दे रहे हैं साथ में, 3 दिन सारी जोरदार बजाओ। इंटरनेट जो है फ्री मिल रही है, मोबाइल फ्री मिल रहा है महिलाओं को। वो आपस में वो स्मार्टफोन में तो आपको मालूम है आप बात भी कर सकते हैं, गूगल्स के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हो, किसी के बारे में, हिंदुस्तान दुनिया के बारे में ज्ञान का भंडार है वो। और साथ में आप जो है कोई बहन बेटी सवासी से बात करना चाहो, फ़ोटो के साथ में फ़ोटो दिखती है आगे वाले की भी, आप आगे वाली फ़ोटो देखो, आपकी फ़ोटो वो देखे, माँ बाप, बेटा बाप, दादी पोता जो भी है, नाना नानी है, आराम से आप उसको यूज़ कर सकते हो। वो फ़ोन बनने में तकलीफ आ रही है, दुनिया भर में चिप्स जो है उसका क्राइसिस चल रहा है, फिर भी हमने कंपनी से बात करी है, बनते जाएंगे, बांटते जाएंगे। 1,35,00,000 लोगों। राजू ने कहा, सोलंकी जी ने, कि साहब यहाँ मल्टी लेवल पार्टी वो बननी चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव दिया उन्होंने। आपको याद होगा कि मैंने एक बजट के अंदर घोषणा की थी, पावटा में ओवरब्रिज बनाने की घोषणा की थी। वही बहुत कॉस्टली थी, परंतु बाद में नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री है, उनको मैं एक मीटिंग में साथ था VC के अंदर, तो हमने कहा क्यों इनके पास में टेक्नोलॉजी ज़्यादा हाई है, और अगर पूरा ट्रैफिक जाम रहता है सोर्स गेट होते हुए तो अकड़े चौरा तक जाता, अगर ओवरब्रिज जाता, ओवरब्रिज जाता अगर मान लो, तो वो परमानेंट काम होगा। मुझे कहना चाहिए कि नितिन गडकरी इस मामले में बहुत प्रोग्रेसिव है। तत्काल उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस काम को DPR बनवाता हूँ और टीम भेजता हूँ। उन्होंने टीम भेज दी जोधपुर के अंदर, LNT वालों की टीम देख के चली गई, क्योंकि इतना बड़ा काम है कि वो स्टेट गवर्नमेंट तो 20 साल नहीं कर पाती। तो हमने फिर पावटा वाला आइडिया को भी ड्रॉप करके, वो क्या करते हैं, अभी मेरी 10 दिन पहले उनसे बात वापस हुई है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने एक टीम बना दी, गठित कर दी है, जो DPR बना रही है। अगर DPR सक्सेसफुल बन जाती है, जो सोर्स गेट में एरिया सकड़ा है, तो वहाँ अंडरग्राउंड
रोड बनानी पड़ सकती है, कहीं अंडर बनानी पड़ सकती है, हो सकता है टाइम उसमें लगे, तो वो मुझे बता देंगे महीना भर के अंदर कि वो क्या करना चाहते हैं। वो नहीं कर पाएंगे, हाथ खड़े कर देंगे, मान लीजिए भाई मजबूरी है, नहीं बन रही है, तो वापस फिर जो राजू कह रहे थे वो प्रस्ताव देखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट अपने खर्चे से फिर इसको कैसे बना सकती है वो हम देखेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। एक जो मैं कहना चाहूँगा कि एनके सिंह जी हमारे रॉयल फैमिली के दामाद हैं। एनके सिंह जी जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। ये वित्त आयोग इतना इम्पोर्टेंट होता है कि वो जो तय करता है किस राज्यों को किस फॉर्मूले से पैसा मिलेगा, राज्यों को क्या क्या वहाँ होने चाहिए, वो तय इम्पोर्टेंट सरकार को मानना पड़ता है। तो हमने उनसे बातचीत करी, उन्हें 4-5 लाख हमने एक्स्ट्रा दिए उनको। उनमें फिनटेक यूनिवर्सिटी का भी था, ये जो अभी सवाल करी कर रही थी, उन्होंने रिकमेंड कर दिया भारत सरकार को। हमारे यहाँ के लोकल एमपी ने कहा कि उनको लग गया भाई कि अगर मान लो एनके सिंह जी ने रिकमेंड किया तो बनना ही है, कि जोधपुर में बनना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक था मामला। और मैंने क्या किया, बजट के अंदर जब केंद्र से मैंने बात करी तो वो फैसला नहीं कर पा रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है जोधपुर में बनाते हैं। तो मैंने इतना बड़ी प्रोजेक्ट करीब 600 करोड़ की है वो, मैंने घोषणा करी जोधपुर में बनेगा फिनटेक यूनिवर्सिटी बनेगी, ठीक है। उसके बाद में जो मांग करने वाले गायब हो गए, जो मंत्री जी बने बैठे हैं दिल्ली में, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपने मांग की थी जोधपुर में बनना चाहिए, मैंने मांग मंजूर कर लिया आपकी, मेरा भी इंटरेस्ट जोधपुर के अंदर है। तो अब आपकी केंद्र सरकार मना कर रही है, पैसा नहीं दे रही है, आपके लिए बहुत छोटा काम है ये। पहला फेज 400 करोड़ का है, दूसरा फेज 200 करोड़ का होगा, 600 करोड़ टोटल इस प्रकार से है। टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर दे दिए हम लोगों ने। तो क्या 400 करोड़ रुपये केंद्र सरकार जो रिकमेंडेशन की हुई है वित्त आयोग की, वित्त कमीशन की, बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है ये, संविधान के अंतर्गत बनता है ये, उसका कोई चर्चा ही नहीं, अब बात ही नहीं करते हैं। तो ये मैं निवेदन करना चाहूँगा केंद्रीय मंत्री जी से भी, कुछ काम ऐसे होते हैं हम राजनीति के हट के बात कर रहे हैं, हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है देश के अंदर, हमारी लड़ाई विचारधाराओं की लड़ाई होती है। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, सबका विकास करना चाहते हैं, तब ये देश एक अखंड रहा है। 75 साल के बाद में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, यहाँ इंदिरा गांधी ने जान दे दी पर खालिस्तान नहीं बनने दिया यहाँ पे देश के अंदर। बांग्लादेश का उदय करवा दिया पाकिस्तान के अंदर, क्या क्या नहीं हुआ देश के अंदर। तो देश एक रहा है क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन सब साथ लेके चले। और दौर आप देखिए, भाषाएं अलग तरह की, आप लोग जाते होंगे देखते होंगे बंगाली क्या लिखा हुआ है, तमिल क्या है, तेलुगु क्या है, मलयालम क्या है, समझ में आता ही नहीं है किसी के। पंजाबी, गुजराती और मराठी समझ में नहीं आती है। जब समझ में नहीं आती है अगर मान लो भाषाएँ, फिर आप एक कैसे रह सकते, कैसे एक रहोगे। रशिया टूट गया, 16 टुकड़े हो गए रशिया के, जो हमारा मित्र राष्ट्र था, अमेरिका के मुकाबला में हमें वो सहयोग करते थे, उसके टुकड़े खुद के हो गए। अभी तो युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ में। अब बताइए, आप इस देश को एक अखंड रखना चाहते हैं तो जो संविधान में लिखा हुआ, आपके संविधान में हम शपथ लेते हैं, MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कुछ शपथ का पालन तो हम करें कम से कम, तो झगड़े मिट जाएंगे आपस के अंदर। अपना भी सब एक होके चलेंगे हम लोग, समानता का अधिकार उसके अंदर है, सर्वजन संभाव की बात उसके अंदर है, लोकतंत्र उसके अंदर है। अभी तो राज कर रहा, तो ED कर रही है राज देश के अंदर, आतंक मचा रखा है। ED, इनकम टैक्स, CBI छापे पड़ रहे हैं लोगों के यहाँ। सरकार बदलने के लिए आप देख लो क्या क्या नहीं हो रहा है। कर्नाटक की सरकार बदल दी, मध्य प्रदेश बदल दी, अभी हाल ही में महाराष्ट्र बदल दी, राजस्थान में उनकी दाल नहीं गली, वरना अभी आपके सामने मुख्यमंत्री दूसरा खड़ा होता। आपके आशीर्वाद से 34 दिन तक एमएलए साथ दिया मेरा, 34 दिन तक जैसलमेर में, जयपुर में सरकार बचा ली, वरना अभी आपके सामने मैं खड़ा नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है, ये लोकतंत्र है क्या?
आप पैसा देके 25 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ खरीद रहे लोगों को। हमारा एमएलए अगर होटल से बाहर जाते 10 करोड़ पहली किस्त मिल रही थी उनको, पहली किस्त मिल रही। बताइए तब एक नहीं गया। बताइए आप इंडिपेंडेंट थे, बीएसपी के लोग थे, उसमें बीजेपी के लोग थे, सीपीएम के लोग थे, कोई नहीं गया। तब सरकार बची है। इतना मैं कहना चाहूँगा आपको कि ये इनका रास्ता अच्छा नहीं, जो रास्ता अपना रखा है वो आपको हमको सोचना पड़ेगा कैसे क्या करें। इसलिए मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, कोरोना के अंदर मेरा आना कम हुआ। कोरोना के कारण से मेरे को कोई प्रॉब्लम थी हार्ट वार्ट की। तो कोरोना के पोस्ट कोविड जो है वो पूरी दुनिया के अंदर लोगों को तकलीफ दे रहा है। कोई थकावट आती है केहू के किडनी, केहू के हार्ट, केहू के लीवर, केहू के और प्रॉब्लम। डॉक्टर 93% बोल रहे थे टीवी के अंदर कि कोई भी बीमारी किसी को भी हो सकती है पोस्ट कोविड, 30-40% लोगों को होती है। मेरे को हार्ट का वो स्टेंट लगाना पड़ा, अचानक ही बच गया आप लोगों की अभी सेवा करने का। मुझे लगता है भगवान ने क्या रखा मेरे को, इसलिए मैं बचा हुआ हूँ। वरना में चला था ऊपर। जिस प्रकार का वो डॉक्टर बता रहे थे मेरे को कि वो मेरे स्टेंट लगा है, तो मुझे लगा अभी राजस्थान प्रदेश और जोधपुर राज्य की सेवा करना मेरा बाकी लिखा हुआ था। आपकी दुआएं मेरे साथ थी, मैं बच गया और मैं आपके सामने खड़ा होकर सेवा कर रहा हूँ। बाकी इंदिरा गांधी के नाम जैसे योजना चल रही बहुत शानदार। अभी कुंती देवड़ा कह रही थी कि और ज़्यादा हम खोने जा रहे हैं। बहुत अच्छे काम जोधपुर में हुए हैं और अच्छे काम भी होंगे आगे भी। आप निश्चित हो, जो मांगोगे वो मिलेगा आपको, ये समझ लो आप। एमएलए को मैंने कह रखा, एमएलए को, तमाम एमएलए को, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता जल्द नहीं थकने वाला हूँ, ये मैंने कह रखा है। उसी ढंग से काम राजस्थान हो रहा है। यही बात कहता हुआ आप सबको मैं बहुत बधाई दूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग सब बहुत ही मजबूत हैं। आपने बहुत लंबे समय से जिस प्रकार से साथ दिया है, उसी कारण से मेरी कलम में ताकत है, उसका मैं उपयोग कर रहा हूँ। और जोधपुर में कोई कमी नहीं रखेंगे आगे भी। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को और तमाम बातों को उन्होंने जिक्र किया अपने संबोधन में। सीएम गहलोत ने यहाँ पर शिलान्यास भी किया है। जोधपुर का उनका दौरा है। ये तस्वीरें इस वक्त जोधपुर से आपके सामने। गृह नगर के दौरे पर निकले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम नेता आपको उनके साथ नजर आएंगे और तमाम बातों का संबोधन में उन्होंने जिक्र किया।